हेलो गाइस, मैं हूं प्रिंस और अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, कुछ मॉन्स्टर्स झांग पिंग पर अटैक करते हैं, जहां पे वो दो मॉन्स्टर जिमिन पर भी अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे लियू आती है और उन दोनों मॉन्स्टर्स को मारते हुए उन दोनों को बचा लेती है। लेकिन चूंकि वो दोनों मॉन्स्टर्स जिमिन के मॉम डैड के रूप में आए थे तो जिमिन को एक बड़ा सा सदमा लगता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम लुओशियो को देखते हैं जहाँ पे वो कह रही होती है हमारे 9 लोग एक ही सप्ताह में मर चुके हैं। ऐसा लगता है कि इंसानों ने हमारे लीजियन का मुकाबला करने का तरीका ढूंढ लिया है। तब इनमें से एक सेलेस्टियल फॉक्स उससे कह रही होती है योर हाइनेस, हम उन सभी को मारकर सिटी पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते। तो दूसरा सेलेस्टियल फॉक्स कह रहा होता है और फिर आगे क्या, हम रात में क्या खाएंगे। और ऐसे सभी लोग बात कर रहे होते हैं। तभी लुओशियो कह रही होती है तुम सभी लोग चुप हो जाओ, क्या तुम पागल हो। इंसानों को खत्म करना ये फूड को वेस्ट करने जैसा होगा और हमारा टॉप प्रायोरिटी शैडो में छिपे हुए लोगों को बाहर निकालना है और उन्हें एक एक करके खत्म करना है। इसी के साथ वो वहाँ पे एक आदमी से कह रही होती है वैसे हमारे एस्टीम्ड वाइस मेयर का सजेशन क्या है। तो वो वाइस मेयर कह रहा होता है योर हाइनेस, शायद अब समय आ गया है कि हम सिटी में दूसरे स्पीसीज को ललचाए। मतलब कि अगर हम एक बर्तन को हिलाते हैं तो मजबूत बर्तन को निकालना आसान हो जाएगा। क्या आप मेरे मतलब को समझे। तो ये सुनते हुए लुओशियो कह रही होती है आखिर तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो कि वो ताकतवर लोग अभी भी सिटी में है। तो वो मेयर कह रहा होता है यहाँ पे 3 मेन ऑर्गेनाइजेशन है, सिटी गार्ड और इन्वेस्टिगेशन टीम के अलावा यहाँ पे और एक है। इसी के साथ किंग ने सिटी लॉर्ड को बहुत ही सीरियसली घायल कर दिया है और भाग गया है। तो मुझे शक है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छिपा हुआ होगा और मुझे पूरा यकीन है कि उसने इस सिटी को नहीं छोड़ा है और वो अभी भी हमारे कमजोर पड़ने का इंतजार कर रहा है। जो कि सुनते हुए उनमें से एक सेलेस्टियल फॉक्स कह रही होती है योर हाइनेस, मुझे लगता है कि दूसरे स्पीसीज को ल्योर करने का आइडिया ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो उसका साथ ही कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, मैं इस बदलते हुए स्वाद को टेस्ट करना चाहता हूँ। जो कि सुनते हुए लुओशियो आगे बढ़ती है और अपने फॉर्म को चेंज करते हुए कह रही होती है वेरी वेल, बट याद रखना कि किंग अभी भी सो रहे हैं और हो सकता है कि ह्यूमंस तुम लोगों ने हमारे ग्रेटिट्यूड को अर्न कर लिया है, लेकिन फिर भी तुम लोगों को मेरी लाइन से हटना होगा या फिर मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। तो अपना प्लेस भूलना मत हुआंग जेमिन। और वो ये सारी बातें उसी वाइस मेयर को कह रही होती है जो कि एक इंसान होता है और वो इसके सामने झुकते हुए कहता है ऑफ कोर्स हाइनेस, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। इस हम्बल सर्वेंट ने पीएल सिटी को सर्व करने के लिए अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दिया है। लेकिन ये अफसोस की बात है कि पिछले सिटी लॉर्ड नाकाम थे, उनके वीक लीडरशिप की वजह से सिटी स्थिर हो गया और मुझे बस उम्मीद है कि पीएल सिटी इसे स्ट्रॉन्ग लोगों के जरिए गिराया जा सकता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम जेमिन को देखते हैं जो कि अपने मॉम डैड की लाश को देखते हुए काफी ज्यादा दुखी हो रही होती है और वो रोते हुए कह रही होती है मॉम डैड मुझे माफ कर देना। तो उसी तरफ लियो वहाँ पे आती है और उसे कह रही होती है अगर तुम इसके बारे में पहले से ही जानते तो भी तुम क्या ही कर लेते। जो कि देखते झांग पिंग कहता है प्लीज सिस्टर सीसी ऐसा मत कहिए। तो उसी तरफ जेमिन रोते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है ये सब मेरी गलती है, मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, मैं सबसे सिंपल मार्शल आर्ट्स टेक्निक में भी मास्टर नहीं कर पाई हूँ और इसी वजह से मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ है। तो उसे ऐसा करते हुए देख झांग पिंग उसके पास जाता है और उसे गले लगा लेता है, जहाँ पे वो उसे कह रहा होता है मेरी बात सुनो, ये सब तुम्हारी गलती नहीं थी, मैंने भी अपना इम्पोर्टेंट चीज खो दिया है। सिटी गार्ड में उन सेलेस्टियल फॉक्स इम्पोस्टर के जरिए उसे मार दिया गया, लेकिन मैं हर दिन उसके बारे में अभी भी सोचता हूँ और अगर मैंने उसे सिटी गार्ड में शामिल होने से रोक दिया होता तो आज वो जिंदा होती। लेकिन मैं गहराई से जानता हूँ भले ही मैं समय में पीछे चले जाऊँ लेकिन इसका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। सिटी गार्ड में शामिल होना ये उसका ड्रीम था और उसे ऐसा करने से कोई भी रोक नहीं सकता था। तो जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते हैं। तुम्हारे मॉम डैड की मौत ये तुम पर नहीं थी, लेकिन हम बेहतर फ्यूचर के लिए लड़ सकते हैं, हम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं और इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि हम जिनकी परवाह करते हैं हम उनकी रक्षा कर सकें। और मुझे यकीन है कि तुम्हारे मॉम डैड हेवन से नीचे तुम्हारी तरफ देख रहे हैं और उन्हें तुम पर बहुत गर्व होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए जेमिन कह रही होती है थैंक यू झांग पिंग। तो झांग पिंग उससे कह रहा होता है ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उनमें से हर एक को मिटा दूंगा। वो ये कह रहा होता है कि तभी अचानक से वो नीचे गिरते हुए बेहोश हो जाता है। जो कि देखते हुए वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे झांग पिंग मनी मन कह रहा होता है मैंने अपने बॉडी को होल्ड ऑन करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतने कम टाइम तक टिकेगा। और फिर इसी के कुछ समय बाद उसकी आंखें खुलती है, जहाँ पे उसके सामने सिस्टर लियो सीसी और जेमिन होते हैं, जहाँ पे जेमिन उसे देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कह रही होती है तुम जाग गए हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो झांग पिंग उठते हुए कह रहा होता है आखिर में कितनी टाइम तक बेहोश
था। तो लियू उससे कह रही होती है इधर उधर मत घूमो, सावधान रहो, नहीं तो तुम्हारा ये घाव ये फिर से ओपन हो जाएगा। तभी उसके पास जेमिन आती है और उससे कह रही होती है झांगपिंग, मैंने अपना मन बना लिया है और मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग होके रहूंगी, और एक बार जब मैं स्ट्रांग हो जाऊंगी तो मैं उन फॉक्सेस का सफाया करने में तुम्हारी मदद करूंगी। उसकी बातें सुनते हुए झांगपिंग हंसने लगता है और उससे कह रहा होता है मुझे तुम पर यकीन है, मुझे पता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। तभी लियू सीसी वांग जेमिन से कह रही होती है मिस वांग, तुम्हारा घर अब सेफ नहीं है तो ये अच्छा होगा कि तुम कुछ समय यहाँ पर रहो और इस तरह तुम दोनों को सुरक्षित रखना, ये मेरे लिए और भी ज्यादा अच्छा होगा। तभी अचानक से झांगपिंग को किसी की आवाज सुनाई देती है, किंग अभी भी सो रहा है, ये याद रखना वांग जेमिंग। और ऐसे झांगपिंग लू शियो की आवाज सुन पा रहा होता है, जो कि देखते हुए वो मन क्या था ये आवाज, ये तो लू शियो की है। इसके साथ सिस्टर लियू सीसी से कह रहा होता है सिस्टर सीसी, मुझे सेलेस्टियल फॉक्सेस की लीड मिली है। उसकी बातें सुनते हुए वो उससे कह रही होती है बताओ आखिर ये क्या है। तो झांगपिंग उसे सारी बातें बता देता है, जहाँ पे उसकी बातें सुनते हुए वो उससे कह रही होती है वांग झांगपिंग वो पीएल सिटी का वाइस मेयर है। तो वो सेलेस्टियल फॉक्सेस के साथ बातचीत कर रहा था और उसने खुद को हम्बल सर्वेंट कहा, जिसका मतलब यह है कि उसने हमारे साथ विश्वासघात किया और जिस किंग को उसने मेंशन किया वो इल्यूजन को एम्पलीफाई कर सकता है। इसी के साथ इल्यूजन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एपेक्स लेवल के अवेकनर्स को भी पागल बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब वो सेलेस्टियल फॉक्सेस का एक्चुअल किंग है और अगर उनका किंग कमीशन से बाहर हो जाता है तो यह हमारे लिए जवाबी हमला करने का एक मौका हो सकता है। तो झांगपिंग हमें इन सेलेस्टियल फॉक्सेस की पहचान करने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। उसकी बातें सुनते हुए झांगपिंग क्या रहा होता है, हाँ मैं हमेशा से ही तुम्हारी मदद करूंगा। और इसी के बीच हम बाहर कुयांग और अंकल लियू को देखते हैं, जहाँ पे अंकल लियू क्या रहा होता है मैं तो भूख से मरा जा रहा हूँ, आखिर वो आ क्यों नहीं रहा। तो कुयांग क्या रही होती है बस थोड़ी देर और रुको, झांगपिंग को जल्द ही स्टोर से सामान लेकर वापस आ जाना चाहिए। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें पर्ज स्क्वाड बेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनमें से एक लेडी आगे बढ़ती हुई क्या रही होती है, सबसे पहले उसे सीक्रेट चैम्बर को एक्टिवेट करने के लिए मेरी हेल्प की जरूरत थी और अब उसे सेलेस्टियल सर्टेन को एक्टिवेट करने के लिए मेरी हेल्प की जरूरत है। सीसी बहुत अच्छे से जानती है कि आसपास के लोगों के साथ कैसे बात किया जाए और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये जो लेडी है इसका नेम मैनी है और उसके साइड में जो है वो चैन लुओ वेई है। तभी उनके पीछे से वो दूसरी लेडी आती है और कह रही होती है हे मैनी क्या तुम कॉफी चाहती हो, इस चीज में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो उससे कह रही होती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं थोड़ा सा इंतजार कर लूंगी। तो वो जो लेडी होती है वो आगे बढ़ती हुई कह रही होती है तो फिर ठीक है चलो इसे स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ वो सोलर चार्ज को स्टार्ट करती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि इसका नेम जियो जेई है और तीनों मिलकर उस फॉर्मेशन को कंप्लीट करने लगते हैं और इसी के साथ वो तीनों मिलके इल्यूजरी लाइट सेलेस्टियल सर्टेन को एक्टिवेट कर देते हैं, जो चीज पूरे के पूरे सिटी में एक्टिवेट होती है। इसी के साथ झांगपिंग हमें बताता है कुछ समय तक एक साथ काम करने के बाद आखिरकार पर्ज स्क्वाड ने मुझे उनके कुछ सीक्रेट के बारे में बताने का फैसला किया। वे पीएल सिटी में सबसे सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक अच्छे वजह के लिए है। उन्होंने पीएल सिटी को किसी भी खतरे से बचाने और उसे सभी करप्शन से प्योरीफाई करने की कसम खाई है और सिटी के सीक्रेट वेपन्स के रूप में वे अक्सर सीक्रेट ऑपरेशन करते हैं और उनके रैंकों के भीतर एक डेडिकेटेड ब्रांच है जिसे बैरी टीम के रूप में जाना जाता है, जो कि इन मिशनों को सपोर्ट करती है। और सीसी ने मुझे बताया है कि उनके 3 मेन मेंबर्स है, जिसकी लीडर मैनी है और उसकी एबिलिटी ब्लैक सूटन है और उसके जरिए ओपन किया गया पॉकेट डायमेंशन डार्क रूम स्पेस मैं इसमें पहले कई बार एंटर कर चुका हूँ। और फिर उसके बाद आती है जियो जी, उसकी एबिलिटी सोलर चार्ज है, जहाँ पे सनलाइट को ऑब्जर्व करती है और उसे अपने साथियों तक पहुँचाती है, जिससे कि वो लॉन्ग फाइट के लिए तैयार रहते हैं, मानो ये एक पावर बैंक की तरह है। और अंत में चैन लुओ वेई आती है और उसकी एबिलिटी लाइट और शैडो डिस्टोरेशन है, वो खुद को या फिर किसी और चीज को पूरी तरीके से इनविजिबल बनाने के लिए लाइट और शैडो में हेरफेर कर सकती है, जहाँ उन्होंने साथ मिलकर इल्यूजरी लाइट सेलेस्टियल सूटेन को क्रिएट किया है, एक पर्दा जो कि किसी नॉन किंग लेवल बीइंग को पॉकेट डायमेंशन के रेडियस के अंदर खींच लेती है, जहाँ पे वो अपने ओपोनेंट को कंफ्यूज करने के लिए एनवायरनमेंट को रीशेप भी कर सकते हैं। और ये एक बैरी टीम का अल्टीमेट वेपन है और चूंकि सेलेस्टियल फॉक्सेस पीपल्स को मारने के लिए इल्यूजन को यूज करते हैं, तो इसमें हम उन्हीं के गेम में ही उन्हीं को हरा सकते हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम 2 लेडीज को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं, जिनमें से एक लेडी कह रही होती है हे यूएर, अगर हम इन इंसानों को पकड़ ले और उन्हें वापस ले जाए तो क्या होगा।
तो उसकी बात सुनते हुए वो दूसरी लेडी कह रही होती है ये सिटी हाल ही में खतरे में है और अफसोस की बात यह है कि हमारा सुरक्षित रहना ये बेहतर होगा। उसकी बात सुनते हुए वो दूसरी लेडी कह रही होती है क्या तुम डरे हुए हो? तभी उसकी साथी रुक जाती है और उससे कह रही होती है यही क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है? तो वो दूसरी लेडी कह रही होती है इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लगता है तुम बस पागल हो रहे हो। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी सारे इंसान थे वो गायब हो गए हैं, जो कि देखते हुए वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे यही कह रही होती है कि क्या सारे के सारे इंसान वो कहाँ चले गए? अभी अचानक से उनके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक होता है और वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जहाँ पे उनके सामने एक आदमी आता है और कह रहा होता है कितनी शर्म की बात है, मैं तुम्हें एक मुक्के से मार नहीं सका। ये सब देखते हुए यही कह रही होती है तो क्या ये तुम हो जिसने पीएल सिटी में मेरे ब्रदर को मारा था और तुम हम पर इतनी बेशर्मी से अटैक कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि हम रेनफोर्समेंट को बुला सकते हैं? इसी के साथ हम देखते हैं कि दोनों ही फाइट करने के लिए तैयार होते हैं और ये दोनों को इंसान नहीं बल्कि ये दोनों ही सेलेस्टियल फॉक्स है। उसे देखते ही वो आदमी क्या रहा होता है ठीक है हर तरीके से उन्हें बुलाओ, मैं तो उनका इंतजार कर रहा हूँ। इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है जांग पिंग के इंटेल के अकॉर्डिंग ये दोनों सिर्फ 25 लेवल के आसपास है तो मैं उन्हें आराम से संभाल सकता हूँ। इसी के साथ हमें बताया जाता है ये जो पर्सन है ये जिनबो है जिसकी लेवल 32 है। तभी वो दोनों सेलेस्टियल फॉक्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिनमें से यूएई उसकी तरफ एक लिक्विड सा फेंकती है, जो कि देखते वो थोड़ा सा हैरान होता है। तभी यूएई उस पर अटैक कर देती है। यहाँ पर जिनबो उस अटैक को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है, जहाँ पे वो मन ही मन कह रहा होता है मैंने साफ रूप से उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया है। इसी के साथ वो उन दोनों के अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है, जहाँ पे ये सब देखते हुए यूएई हंसते हुए कह रही होती है सीरियसली क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? मैं सच में ठीक से नहीं जानती थी कि तुम इतने पागल हो जो कि इतनी आसानी से मेरे सामने आ जाओगे। तो वो ये कह रही होती कि तभी जिनबो काफी जोर से उसके फेस पर एक पंच करता है और उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है अब तुम जान जाओगी। जो कि देखते हुए यूयर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और उससे कह रही होती है इसके लिए तुम्हें इसे पे करना होगा। जो कि देखते हुए जिनबो उसके हैंड को इजीली पकड़ लेता है और कह रहा होता है हो सकता है कि मैं तुम्हारे असली रूप को ना देख सकूं, लेकिन मुझे तुम्हारे साइज का पता चल चुका है। ये कहते हुए वो उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे घुमाता है और उसे कह रहा होता है ये एबिलिटी छुपकर हमला करने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सीधे फाइट में तुम कुछ भी नहीं हो। जो कि देखते हुए यूयर कह रही होती है यूएई प्लीज मुझे बचाओ। तो जिनबो कह रहा होता है ये बिल्कुल सही टाइम है और इसी के साथ वो यूयर को पकड़ते हुए यूएई पर फेंक देता है। काफी तेजी से कूदते हुए अपने लेग से उनके ऊपर एक अटैक करता है, जो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे कि वो उन दोनों की हालत खराब कर देता है। जहाँ पे यूयर कह रही होती है चिक्चू हम अपना कुछ भी महसूस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि जिनबो उनके ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है बस अब एक और अटैक और तुम लोग खत्म। और इसी के साथ वो अपने इस अटैक से उन दोनों को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ दूर से झांग पिंग ये सब देख रहा होता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो लियो कह रही होती है जिनबो आफ्टर ऑल वो हमारे कॉम्बैट डिवीजन का लीडर है। तो झांग पिंग कह रहा होता है इसी के साथ वो आउटफिट ये तो कुछ सुपर सैयन की वाइब दे रहा है। तो उसकी बातें सुनते हुए लियो से कहती कि क्या सुपर सैयन आखिर ये क्या है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम रियल लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पर टहल रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं जिससे सी वाई कह रहा होता है लियो सीसान यहाँ पे एक सिचुएशन है, म्यूटेड बीस्ट सिटी के बाहर जमा हो रहे हैं और ये काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज उन्हें प्रोवोक कर रही है और अगर वो सिटी के अंदर चले जाते हैं तो हमारे इल्यूजरी लाइट सेलेस्टियल सर्टेन ये ओवरलोड हो जाएगा। तो सिटी के बाहर की सिचुएशन को चेक करो। तो उसकी बात सुनते हुए लियो कह रही होती है लेकिन तभी शिवाई उससे कह रहा होता है अगर तुम झांग पिंग के बारे में चिंता कर रही हो तो उसे भी अपने साथ ले जाओ और वैसे भी उसके लिए रियल कॉम्बैट स्किल की एक ट्रेनिंग हो जाएगी। और जहाँ तक झांग पिंग के जरिए बताए गए उन सेलेस्टियल फॉक्सेस का सवाल है तो वो पहले ही हमारे रडार पर है, तो मैं उनके साथ कॉम्बैट टीम का सौदा करूंगा। तो उसकी बात सुनते हुए वो कह रही होती ठीक है मैं समझ चुकी हूँ। दूसरी तरफ झांग पिंग मनी मन कह रहा होता है वो स्टॉर्म वुल्फ जिनका सामना सिस्टर कुयांग ने किया था, कैस तो नहीं कि इनके बीच कोई कनेक्शन हो। तभी लियो से कह रही होती चलो चलते हैं झांग पिंग, हमें सिटी के बाहर जाना होगा और मैं कुछ लोगों को तुम्हारे ब्लैक स्मिथ शॉप पे नजर रखने के लिए कहूंगी। तो उसकी बातें सुनते हुए झांग पिंग कह रहा होता है वैसे अभी तुम जिससे बात कर रही थी क्या वो कोई बिग शॉट था? तो उसकी बातें सुनते हुए लियो से कह रही होती है अरे ये हमारा बॉस था और ये मिशन खत्म होने के बाद हम उससे मिलेंगे। इसी के साथ वो दोनों सिटी के बाहर चले जाते हैं, जहाँ पे जाते हुए झांग पिंग कह रहा होता है लंबे समय के बाद सिटी की दीवार से बाहर निकलने का ये मेरा पहला मौका है। ये कहते हुए वो आगे बढ़ रहा होता है। तभी लियो की नजर वहाँ पे कुछ प्लांट्स पर पड़ती है, जिसकी तरफ झांग पिंग आगे बढ़ रहा होता है, जो कि देखते हुए वो झांग पिंग को रोक देती है। तभी हम देखते हैं कि प्लांट अपने अंदर से कुछ बाहर निकालता है, जो कि एक अजीब तरीके की एसिड होती है जो आसपास के जगह को पिघला रही होती है। ये देखते लियो कह रही होती है इस चीज को हाइड्रोक्लोरिक एसिड ग्रास कहा जाता है और ये काफी ज्यादा खतरनाक है जैसे कि तुम इसे देख सकते हो।
खैर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ग्रास एक ग्रास की तरह इधर उधर बीज फैलाती है, तो इसीलिए अपना कदम ध्यान से रखना। और इसी के साथ यहाँ पे एक सर्टेन म्यूटेटेड बीस्ट है जो कि इस ग्रास को खाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके सामने एक रैबिट होता है, और ये कोई मामूली रैबिट नहीं बल्कि ये एक बीस्ट होता है। यहाँ पे से देखते लियो क्या रही होती है, इसे तुम्हारा फर्स्ट ओपोनेंट समझो और मैं म्यूटेंट बीस्ट की रॉड सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ, तो इसीलिए ज्यादा दूर मत जाना। और इसी के साथ वो वहाँ से दूसरी तरफ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि झांगपिंग उस मॉन्स्टर को चेक करने लगता है, जहाँ पे से पता चलता है इस मॉन्स्टर को कॉस्टिक एक्वा बनी कहा जाता है, जो कि एक लो लेवल का म्यूटेटेड बीस्ट है। और ये देखते वो अपने डैगर को बाहर निकाल लेता है, जहाँ पे अपनी फायर पावर का यूज करते हुए मनी मन कहता है ये रैबिट हार्मलेस दिखता है, लेकिन इसका लेवल ये आर्मर्ड वेनम टेल रेड से कहीं ज्यादा है, तो मुझे सावधानी से इसे मारना होगा। और इसी के साथ वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो जो बनी होती है वो बच जाती है। तभी उसके सामने झांगपिंग आता है और काफी तेजी के साथ उस पर पंच मारने वाला होता है कि तभी वो जो बनी होती है वो उसके ऊपर एसिड फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। इसी के साथ वहाँ पे जो जितने भी सारे ग्रास होते हैं वो सभी अपना अपना एसिड झांगपिंग की तरफ फेंकने लगती है, जो कि देखते हुए झांगपिंग क्या रहा होता है, शिट ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ग्रास ये ट्रिगर हो चुकी है, मुझे यहाँ से बच के भागना होगा। इसी के साथ वो सारे के सारे एसिड को डॉज कर रहा होता है, जहाँ पे मनीवन कह रहा होता है इस बनी का सेंसेस और रिफ्लेक्सेस ये काफी ज्यादा क्रेजी है और मेरे स्नेक अटैक भी उसके अगेंस्ट यूजलेस थी। इसी के साथ ये दूर तक अटैक भी कर सकती है और ये इस एसिड से इम्यून है। इसी के साथ ये काफी ज्यादा चालाक है, जो कि मुझे करीब आने से रोक रही है। इसी के साथ वो एक कोने में आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो बनी होता है वो दूर से उसे देख रहा होता है। यहाँ पर हम झांगपिंग को देखते हैं, जो कि अपने आप को देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है रुको, तो आखिर इस एसिड ने मुझे क्यों नहीं जलाया? मुझे पता है कि मैंने इसके एक्वा शॉट को अपने नंगे हाथ से ही ब्लॉक किया था, लेकिन आखिर मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ? अभी वो इसी फ्लेम को एक्टिवेट करता है और कह रहा होता है क्या ये इसी फ्लेम की वजह से है? तभी हम देखते हैं कि वो जो बनी होती है काफी तेजी से उस पर उस एसिड से अटैक कर देती है, लेकिन झांगपिंग काफी इजीली अपने फ्लेम से उसके हर एक अटैक को रोक लेता है और उसे ब्लॉक कर देता है, जहाँ पे बनी का कोई भी अटैक उस पर वर्क नहीं करता। जो कि देखते झांगपिंग कहता है जैसे कि एक्सपेक्टेड था, फ्लेम के सामने आने से ये जो एसिड है ये भाप में बदल जाता है, तो इसी वजह से सिस्टर सीसी ने मुझसे हाई लेवल के बीस्ट से लड़ने के लिए कहा और उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो बनी होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जहाँ पे अपनी भाषा में कह रही होती है उसने मेरे सारे के सारे एसिड को वेस्ट कर दिया, अब मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए वो काफी तेजी के साथ उस पर अटैक कर देती है, जो कि देखते हुए झांगपिंग कह रहा होता है ये तो एकदम फेमिलियर फीलिंग है, यहाँ तक कि एक लो लेवल का बीस्ट भी सेकंड फेज में जा सकता है, लेकिन आखिर कैसे? इसी के साथ वो उसके हर एक अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन वो बनी फिर भी उसे घायल करती है, जो कि देखते हुए वो मनीवन कह रहा होता है इसके क्लॉज में भी एसिड भरे हुए हैं, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ हम उसी बनी को देखते हैं जो कि घायल होता है, उसका मतलब झांगपिंग ने अपने डैगर से उसके ऊपर अटैक किया था, जहाँ पे वो कह रहा होता है शुरू में तुमने लॉन्ग रेंज से मुझ पर अटैक किया, लेकिन ये मुझ पर वर्क नहीं किया, तो अब तुम मुझ पर क्लोज रेंज से अटैक करने की कोशिश कर रहे हो। इसी के साथ वो अपनी फायर डिवोरर फ्लेम रिजर्व टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जहाँ पे मनीवन कह रहा होता है इस एसिड से पिघलने से बचने के लिए मुझे अपने पूरे के पूरे बॉडी को इस फ्लेम से कवर करना होगा ताकि मुझे कोई डैमेज ना पहुंच पाए, लेकिन इससे मेरी रिजर्व्स भी बहुत ही तेजी से जलने लगेगी, तो मुझे जल्दी से ये खत्म करना होगा। ये कहते हुए वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उससे कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही जाल पे जा सकते हो? और इसी के साथ वो उसे चारों ओर से फ्लेम से घेर लेता है, जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है अब बचने का कोई भी चारा नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पास फ्लेम डिवोरर फ्लेम रिजर्व ओनली 3 बची हुई होती है, जहाँ पे झांगपिंग उस बनी पर अटैक करता है, लेकिन वो बनी उसे डॉज कर लेती है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है क्या इसने इसे डॉज कर लिया, लेकिन मैं यही चाहता था, तो चलो इस फायर को अब्सॉर्ब करते हैं। और इसी के साथ वो सारे के सारे फ्लेम्स को अब्सॉर्ब करने लगता है और अपने फायर से उसी बनी पर अटैक करते हुए उसे खत्म कर देता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है ये काफी ज्यादा थका देने वाला था, लेकिन मेरे स्टैट्स अभी तक बड़े नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि ये अभी भी जिंदा है, तो मुझे इसे खत्म करना होगा। इसी के साथ वो उसके पास जाते हुए अपने स्वॉर्ड से या फिर कहो डैगर से उसे मारते मारते उसे खत्म कर देता है, जिससे कि उसे 2 स्टैट्स पॉइंट मिलते हैं, जहाँ पे ये देखते हुए वो कह रहा होता है जैसे कि एक लेवल 9 के बीस्ट से एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात है कि मेरी लेवल अभी तक अप नहीं हुई है। इसी के साथ हमें बताया जाता है
इसमें अगर तुम्हारा लेवल जितना ज्यादा होगा तुम्हारा लेवल अप करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि इसकी फायर डिवोरर स्किल ये इवॉल्व हो जाती है, जहाँ पे उसकी जो रिजर्व होती है वो 300 तक पहुँच जाती है। ये देख के वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है ये छोटा सा हंट ये मेरे लिए काफी ज्यादा बढ़िया था। तभी अचानक उसकी नजर उसके पीछे की तरफ पड़ती है, जहाँ पे वो अपने पीछे देखता है और वहाँ पे काफी सारे कॉस्टिक एक्वा बनीज होते हैं। और इस मोमेंट पे झांगपिंग बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था, और क्योंकि उसने अपनी फायर डिवोरर स्किल अभी यूज किया था उसकी वजह से उसकी रिजर्व बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से वो अब बुरी तरीके से फंस चुका है। जहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो बनीज है वो अपने सेकंड स्टेज पे होते हैं और उसकी तरफ अटैक कर देते हैं। तभी झांगपिंग को उसी पेंडेंट के बारे में याद आता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है लगता है मुझे उस पेंडेंट को एक्टिवेट कर देना चाहिए। इसी के साथ वो उसी पेंडेंट को निकालते हुए वहाँ से काफी तेजी से भाग रहा होता है, जहाँ पे वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है सिस्टर सीसी प्लीज मेरी मदद करो। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने से भी काफी सारे बनीज आ जाते हैं जो कि उसके रास्ते को रोक लेते हैं, और ऐसे ही वो सारे के सारे बनीज उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है मैं तो बहुत ही बुरा फंस चुका हूँ। तभी वो सारे के सारे बनीज एक साथ अपना एसिड अटैक उस पर कर देते हैं, जो कि देखते हुए वो एक जगह बैठ जाता है और मनीमन कह रहा होता है इस अटैक का सामना करने के लिए मेरे पास मेरे कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से अचानक से एक आइस शील्ड अपीयर होती है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कहता है क्या वाटर एबिलिटी। तभी वो देखता है कि सिस्टर सीसी उसके सामने ही होती है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है सिस्टर सीसी आखिर आप आ गए हो। तो लियो उससे कह रही होती है पीछे हटो और मुझे इनसे निपटने दो। ये सारे के सारे रैबिट्स ये अपने बेजर्क मोड में जा रहे हैं, मुझे इनसे जल्दी से निपटना होगा। और इसी के साथ वो अपने एक ही अटैक से उन सभी को फ्रीज कर देती है। यहाँ पे से देखते हुए झांगपिंग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और मनीमन कह रहा होता है ये तो अमेजिंग है, यहाँ पर मैं बस एक बनी को मारने के लिए अपना सब कुछ दे दिया लेकिन इन्होंने एक अटैक में सबको मार दिया। लियो से कह रही होती है मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए चली गई थी और यहाँ पे इतनी सारी चीजें हो गई। तो ये सुनते हुए झांगपिंग कहते हैं मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। तभी लियो देखती है कि उसके सामने और भी सारे बनीज आ जाते हैं, जो कि देखती है वो कह रही होती है ऐसे लगता है कि ये इसका एंड नहीं है। इसी के साथ वो देखती है कि वो सारे बनीज उस आइस पर अटैक कर देते हैं और अपने लीडर को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये देखते झांगपिंग मनीमन कह रहा होता है क्या ये सब उसी अल्फा की वजह से है, लेकिन इसे तो अभी तक मर जाना चाहिए था। दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं जो कि अटैक करने के लिए रेडी होती है, जहाँ पे मनीमन कह रही होती है ऐसा लगता है कि ये लोग किसी एक चीज में फिक्स है, और इसी के साथ वो उन पर अटैक कर देती है और उन्हें मारने लगती है। जहाँ पे मनीमन कह रही होती है वो अल्फा अगर मैं सही हूँ तो इसका आंसर उसके बॉडी के अंदर ही होगा। इसी के साथ वो उस पर अटैक करते हुए उसे खत्म कर देती है और उस जगह को इन्वेस्टिगेट करने लगती है। तभी उसे एक छोटा सा पिल मिलता है, जो कि देखती है वो कह रही होती है ये तो एक स्पिरिट कंट्रोलिंग पिल है। तो उसे देखते हुए झांगपिंग कह रहा होता है क्या स्पिरिट कंट्रोलिंग पिल, आखिर ये क्या है, और इससे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो उसकी बातें सुनते हुए लियो से कह रही होती है ये एक ऐसी पिल है जो कि म्यूटेटेड बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है। तो बीस्ट टेमिंग झू क्लैन, ऐसा लगता है कि फाइनली उन्होंने अपने हाथ को दिखा दिया है। कहा जाता है कि ये स्पिरिट कंट्रोलिंग पिल्स एक अनोखी एरोमा को रिलीज करती है, जो कि सिर्फ लो और मिड लेवल की म्यूटेटेड बीस्ट ही स्मेल कर सकते हैं। ये उन्हें ललचाता है और इसे खाने के लिए मजबूर करता है, और ये तुम्हारे जेम कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल अलग है। और वो बीस्ट जो कि इसे खाते हैं वो अपना दिमाग खो देते हैं, और जो पिल को कंट्रोल करता है ये उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन जो क्लैन वो एक्चुअली इन बीस्ट को कैसे कंट्रोल करता है ये अभी तक एक मिस्ट्री है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बेकार है, अगर हम इसे यहाँ पर छोड़ देते हैं तो ये सारे के सारे बीस्ट एक पपेट के अलावा और कुछ नहीं रहेंगे। इन पिल्स और इन बीस्ट के रैम्पेज के बीच जरूर कोई ना कोई कनेक्शन होगा। खैर मैं वापस जाके हेडक्वार्टर से इसकी रिपोर्ट करूंगी। इसी के साथ वो झांगपिंग से कह रही होती है जो क्लैन ये जिम्मेदार है या नहीं, जांच खत्म होने से पहले तुम सिटी वॉल्स के बाहर मेरे साथ ट्रेडिंग करोगे। तो उसकी बातें सुनते हुए झांग कहता है ठीक है मैम। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक पेड़ के पीछे एक आदमी होता है जो कि उन लोगों की बातें सुन रहा होता है। तभी अचानक से लियो उस पेड़ पर अटैक कर देता है और उस पेड़ को दो हिस्सों में काट देता है, लेकिन वो पर्सन वहाँ से भाग चुका होता है। उसे ऐसा करते हुए देख झांगपिंग कहता है क्या आखिर तुम्हें अचानक क्या हो गया है। तो लियो कह रही होती है नहीं कुछ भी नहीं। इसी के साथ वो मनीमन कह रही होती है क्या ये बस मेरी इमेजिनेशन थी। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम लूफी को देखते हैं जो कि एक जगह बैठी हुई होती है, जहाँ पे मनीमन कह रही होती है म्यूटेटेड बीस्ट के अटैक लगातार और भी ज्यादा फ्रीक्वेंट होते जा रहे हैं, तो क्या ये सब हुआंग जेमिंग कर रहा होगा। खैर मैं उस पर ठीक से भरोसा नहीं करती हूँ, तो अब समय आ गया है कि मैं अपना कदम उठाऊंगी। इसी के साथ वो उठती है और अपने पावर को रिलीज करते
हुए अपने साथियों से कह रही होती है, जैसे कि तुम सभी लोग जानते हो, इंसान ने हमारे मेंटल कंट्रोल टेक्निक से फ्री होने का एक तरीका ढूंढ लिया है, जिससे हमारे तरीके के लोगों की बहुत ही ज्यादा लॉस हो रहा है। और पिछले वीक्स में मैंने देखा है कि हमारे ज्यादातर लोग क्राफ्टमैन स्ट्रीट्स के पास काम कर रहे हैं और मेरे सारे भाई भी उसी साइड रहते हैं, तो इसका ज्यादा पॉसिबिलिटी यह है कि उनका नेक्स्ट टारगेट वहाँ पे रहने वाले हमारे लोग होने वाले हैं। तो मुझे एक सीन बनाने के लिए तुम लोगों की जरूरत है। उन्हें ये यकीन दिलाओ कि तुम लोग किसी इंपॉर्टेंट चीज पर अटक गए हो। उन्हें ये सोचने पर मजबूर करो कि तुम लोग भाग रहे हो, जो कि उन्हें रैशली एक्टिंग करने के लिए मजबूर कर देगा। और इसी के साथ मुझे ये जानना होगा कि हम सच में किसके साथ काम कर रहे हैं। और इसी के कुछ समय बाद हम झांग पिंग को देखते हैं, जो कि उन्हें बनीज को मार रहा होता है। जहाँ पे उन्हें मारते हुए वो मनीमन कह रहा होता है, एक सप्ताह तक इन बनीज को मारने के बाद मैं फाइनली 6 लेवल तक पहुंच चुका हूँ। और इतना ही नहीं, बल्कि मैंने उनके अटैक पैटर्न और उनके कमजोरियों पर पूरी तरीके से महारत हासिल कर ली है। तो अब मैं उन्हें इजीली हरा सकता हूँ। जहाँ पर मेरा पहला कदम बिना किसी नुकसान के उनके रेंज पर एसिड वाले अटैक के ऊपर फायर अटैक करो, जो कि उन्हें पागल बना देगा। और जब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और बैसर्क मोड में चले जाएंगे, तब वो खुद नजदीकी अटैक करते हैं, जहाँ ये एसिड काफी ज्यादा फ्लेमेबल होती है, लेकिन ये इतनी तेजी से जलता है कि ये बहुत ही ज्यादा घातक हो जाता है। लेकिन जब तक अगर मैं स्कारलेट सरपेंट स्केल का यूज करूँ, वो भी फ्यूल के रूप में, तो मेरी ये फ्लेम कभी खत्म नहीं होगी। और इसी के साथ वो अपनी फायर डिवोरर 3 फ्लेवर ट्रू फायर का यूज करते हुए उन सभी को जला देता है। जहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए मनीमन कह रहा होता है, मैंने इस टाइम पीरियड के दौरान जितने सारे सरपेंट स्केल को कलेक्ट किया है, अब उन्हें यूज करने का वक्त आ चुका है। और इस बार इतने सारे मर्डर ये एक लेवल अप करने के लिए काफी होना चाहिए, है ना। और इसी के साथ वो अपने स्टेट विंडो को देखने लगता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसकी लेवल अब 7 पहुंच जाती है और उसके एट्रीब्यूट भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जहाँ पे ये देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है, जैसे कि मैंने एक्सपेक्टेड किया था, मेरा एक लेवल बढ़ चुका है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके हाथों में एक क्रिस्टल होता है, जहाँ पे वो उसे देखते हुए मनी मन कह रहा होता है, लेकिन रुको, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जेम का लेवल भी बढ़ चुका है? मुझे लगा था कि ये मेरे लेवल से जुड़ा है, लेकिन जब मैं लेवल 4 से 6 तक गया तब कुछ भी नहीं हुआ था और कॉन्ट्रैक्ट जेम ये सिर्फ लेवल 4 पर ही था। खैर, मैं जानना चाहता हूँ कि इस बार मैं किस तरीके की पावर को अनलॉक करूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये कॉम्बैट रिलेटेड हो। ये कहते हुए वो उसे ऑब्जर्व करने जा रहा होता है। तभी हम उसके पीछे एक बनी को देखते हैं, जिसके अंदर से एक शैडो बाहर निकलता है और ये काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है, जो कि देखते झांग पिंग कहते हैं, क्या ये अभी भी जिंदा है? और इसी के साथ वो फिर से अपनी फायर डिवोरर फ्लेम ब्लाइंड का यूज करता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, तुम चाहे जितने भी ज्यादा क्यों ना आ जाओ, लेकिन अब मैं पहले जैसा कमजोर नहीं हूँ। ये कहते हुए वो काफी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन वो शैडो उसके अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है और उसके ऊपर अटैक करता है। ये सब देखते हुए झांग पिंग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे मुश्किल से उसके अटैक को डॉज करते हुए मनी मन कहता है, आखिर ये क्या था? मैंने इतने सारे बनिस को मार डाला, तो क्या उनकी स्पिरिट बदला लेने के लिए आए हैं? इसी के साथ वो आगे बढ़ता है और कहता है, गोस्ट डीमन, चाहे तुम कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इस एक अटैक से वो उसे भी मार डालता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, ये बुलेट रैबिट के पास आखिर ऐसी टेक्निक कहाँ से आई है? क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि इसे स्पिरिट कंट्रोलिंग पिल से कंट्रोल किया जा रहा था? इसी के साथ वो उसे मारता है और उसके अंदर से एक अजीब सी चीज बाहर निकालता है, जो कि देखिए वो कहता है कि क्या ये तो बिल्कुल स्पिरिट कंट्रोलिंग पिल जैसे नहीं लगती है। इसी के साथ वो उसे एनालाइज करता है, लेकिन उसकी एनालिसिस फेल हो जाती है। ऐसा ही कई बार फेल हो जाती है, लेकिन लास्ट में ये सक्सेसफुल हो जाती है, जहाँ पे से बताया जाता है ये नेदर मिस्ट एसेंस है। एक नेदर मिस्ट ब्लैक गोड के टेस्टिकल के अंदर स्टोर किया गया पावर का एक पोटेंट एसेंस। इसे कंज्यूम करने के बाद बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेंगे, जो कि देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहते हैं, क्या गोड? इसी के साथ वो अपनी प्लेबैक स्किल को यूज करता है, जहाँ पे उसे एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो गोट अपीयर होता है और इसी के साथ उसके सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं, जहाँ पे वो गोट अकेला ही उन पर अटैक कर देता है और उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को हरा देता है। लेकिन इसी बीच वो गोट भी मारा जाता है, जो कि देखते हुए झांग पिंग मनी मन कह रहा होता है, तो दोनों मर गए थे। इसी के साथ ये ऑर्ब, इससे मुझे कुछ अजीब सा रेयर सी चीज महसूस हो रही है, लेकिन आखिर में इसके इफेक्ट को एक्टिवेट कैसे करूं? पिछला अवेकनिंग का उल्टा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इस पर वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या मुझे इस चीज को निगल लेना चाहिए? लेकिन ये तो ब्लैक गोड के टेस्टिकल से बाहर निकला हुआ है, आखिर में क्या करूं? इसी के साथ वो उन्हीं सेलेस्टियल फॉक्सेस के बारे में याद करने लगता है, जिसने उस पर अटैक किया था। जो याद करते हुए वो कह रहा होता है, मैं अभी के लिए बहुत ही ज्यादा वीक हूँ और मेरे पास एक चॉइस है, तो मुझे इसे खा लेना चाहिए। और इसी के साथ वो उसे निगल लेता है। तभी अचानक से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। उसे पहले की सारी बातें याद आने लगती है, जहाँ पे से सू जिंगयाओ की बातें याद आती है, जो कि उससे कहती है, झांग पिंग, उससे प्रॉमिस करो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें जिंदा रहना होगा। जो याद करते हुए वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और कहता है, चिंता मत करो सू
जिंगियाओ, मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक कि मैं उन फॉक्सेस को मार न डालूं। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे एक स्किल मिलती है जो कि नेदर मिस्ट बॉडी बेसिक है, जहाँ पे वो लिविंग बीइंग्स के फियर को अब्सॉर्ब कर सकता है और उसे कंट्रोलेबल नेदर मिस्ट में बदल सकता है, जहाँ हर एक नेदर मिस्ट पॉइंट को कंज्यूम करने से उसकी अटैक और डिफेंस उसके करंट लेवल के 10% के इक्वल होगी, जो कि मैक्सिमम 1000% तक भी जा सकती है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है इस बार मुझे कॉम्बैट एबिलिटी मिली, ऑफेंस और डिफेंस। ऐसा लगता है कि ये पावर इस बात पर डिपेंड करता है कि मैं कितना ज्यादा नेदर मिस्ट यूज कर सकता हूँ और मेरी ग्रोथ पोटेंशियल ये सीधे 3 स्टार तक पहुंच चुकी है। तो क्या नेदर मिस्ट बॉडी इतना ज्यादा पावरफुल है? इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, जहाँ पे वो ये देखते हुए कहता है लेकिन आखिर मैं रो क्यों रहा हूँ? क्या ये रिग्रेट है या फिर जॉय या फिर चिंता? लेकिन वैसे भी जल्दी मेरे पास सो जिंगियाओ का बदला लेने का ताकत होगा। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे कुछ लोग आते हैं जो कि उसे देखते हुए कह रहे होते हैं हे बच्चे क्या तुम ठीक हो? तो और एक पर्सन कह रहा होता है अरे यहाँ से चलते हैं, ये हमारा कोई बिजनेस नहीं है। तो और एक पर्सन कहता है हाँ जल्दी चलो। वैसे भी अभी सिटी के आसपास कोई भी म्यूटेटेड बीस्ट नहीं है। तभी हम देखते हैं कि झांगपिंग उठता है और उसके अंदर से एक अजीब सी ऑरा बाहर निकल रही होती है। तो उसे देखते हुए वहाँ के जो लोग होते हैं वो डर के मारे भाग रहे होते हैं और कहते हैं ये तो भूत है, जो कि देखते हुए झांगपिंग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि वो उनके फियर को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे कि उसकी नेदर मिस्ट रिजर्व और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये देखते हुए वो कह रहा होता है अच्छा तो क्या मैं दूसरे के डर को अब्सॉर्ब कर सकता हूँ और उसे नेदर मिस्ट में बदल सकता हूँ? ये तो काफी अच्छा है। ये मिस्ट बिल्कुल एक रेगुलर मिस्ट की तरह नहीं लगता है और यहाँ तक कि इसे एनर्जी में भी काउंट नहीं किया जाता, लेकिन मैं जैसा चाहे मैं इसे शेप दे सकता हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उसी नेदर मिस्ट से एक क्लॉ बनाता है और उसके बाद एक डैगर बना लेता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये कितना ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ वो उसी फॉरेस्ट में एक स्विंग करता है, जिसके एक ही स्विंग से वो एक बड़े से पेड़ को काट देता है, जहाँ पे वो ये देखते हुए कहते हैं क्या सिर्फ एक ही पॉइंट का यूज करके मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ? और ऐसे ही वो कई सारे नेदर मिस्ट के पॉइंट को यूज करता है और उस पेड़ को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। ये सब देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है ऐसी चीजों को एकदम बर्डर की तरह काटना और इस अटैक को ब्लॉक करना, ये नेदर बीस्ट ये तो जबरदस्त है। और अगर मैं इसे प्रॉपर्ली यूज करूँ तो यहाँ तक एक हाई लेवल का म्यूटेटेड बीस्ट भी मेरे सामने कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी के लिए चलो पर्जी स्क्वाड की मदद करते हैं और मुझे सीक्रेटली ग्रो होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को यह एपिसोड अच्छा लगा है। तो अगर अच्छा लगा ये तो प्लीज अपना अपना कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अगर आपने हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको ढेर सारे स्पेशल स्टिकर्स भी मिल जाएंगे। और इसी के साथ अगर तुम लोग मानवा रीड करना चाहते हो तो infinitecomics.net को चेक करना मत भूलना।